नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अमीर इंसान था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी। उसने अपनी दौलत का आंकलन करवाने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसकी दौलत 7 पीढ़ियों तक आसानी से चल सकती है। उस आदमी को बड़ी चिंता हुई कि सिर्फ 7 पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे। वो इसी चिंता में बीमार पड़ गया। अब कोई भी डॉक्टर उसका इलाज ना कर सका, क्योंकि चिंता का कोई इलाज नहीं होता। किसी ने बताया कि दूर गांव में एक हकीम है, वो उसका इलाज कर सकता है, मगर उसके पास जाना पड़ेगा। वो चल पड़ा। उस समय पैदल चलना पड़ता था। रात हो गई। वो एक झोंपड़ी में रुका। उस झोंपड़ी में एक आदमी अपनी औरत के साथ रहता था। उस आदमी ने औरत से पूछा, मेहमान के लिए कुछ भोजन है? औरत ने बोला, बहुत थोड़ा सुबह के लिए बचा के रखा है, सुबह क्या खाएंगे? उस आदमी ने कहा, सुबह की सुबह देखेंगे, आप मेहमान को भोजन परोसो। वो अमीर आदमी बड़ा हैरान हुआ, इनको सुबह की फिक्र नहीं और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। वो सुबह उठा और अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे यही चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए, एक स्वस्थ शरीर, लंबी आयु, या फिर बहुत सारी दौलत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लगभग 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। आज साइंस भी 35 लाख से ज्यादा जीवन को मांगती है, लेकिन उन 35 लाख में से सिर्फ इंसान का जीवन ही ऐसा है जो दौलत इकट्ठी करता है। मैं ये नहीं कहता कि दौलत नहीं कमाओ। चिंटियां भी बरसात के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। खूब भोजन कमाओ, खूब काम करो, मगर इस शरीर से या हेल्थ से कंप्रोमाइज करके नहीं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी संसार में सबसे बड़ा सुख जो है वो स्वस्थ शरीर का है। स्वस्थ शरीर के बिना दुनिया के सारे सुख फीके हैं। मैं आपसे 2 लोगों का जीवन शेयर करता हूं। मेरे चाचा जी बड़ी छोटी उम्र में घर छोड़ के चले गए पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने सीए का कोर्स किया। दिल्ली जैसे शहर के पास उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, एक आलीशान घर बनाया, मगर एक बीमारी लगने के कारण वो जीवन के 55 साल से ज्यादा नहीं जी सके। तो उधर दूसरी साइड मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे, लगभग 85 साल के हैं, और अभी भी वो गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किसका जीवन ज्यादा सफल रहा। आने वाले 30 सालों में लोग जब भी अमीर इंसान का जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे कि वो आदमी सबसे अमीर है, क्योंकि 50 साल का होने के बाद भी वो स्वस्थ है और कोई मेडिसिन नहीं खाता है। आज से 50 साल पहले जब लोग अपने बच्चों की शादियां करते थे तो वो अमीरी नहीं, वो दौलत नहीं, बल्कि खानदान देखा करते थे। आज से 50 साल के बाद जब लोग अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो वो फैमिली का हेल्थ स्टेटस देखेंगे। वो देखेंगे कि इस फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई क्रोनिकल डिजीज या कहीं कोई हेरिडिटी डिजीज तो नहीं। 1988 की बात है। एक बार हमारे फिजिक्स के टीचर श्री संतोष कोहली जी ने हमें क्लास में पूछा कि बच्चों बताओ, दुनिया में अमीर आदमी कौन होता है? तो उन्होंने हमारे सारे आंसर रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने हमें बताया कि वो इंसान जिसका शरीर स्वस्थ है और जिसके बच्चे होनहार हैं और जिसके बच्चे उसके शुक्रगुजार हैं, वो इंसान दुनिया में सबसे अमीर इंसान। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर घर में पैदा हो सुपुत्र तो धन क्या करना, अगर घर में पैदा हो कुपुत्र तो धन क्या करना। तो बड़ा सिंपल मीनिंग है कि अगर आपका बेटा सुपुत्र निकला तो वो बहुत सारा धन कमा लेगा, मगर अगर बेटा कुपुत्र निकला तो वो आपका कमाया हुआ धन भी बर्बाद कर देगा। कुदरत ये तय नहीं करती कि आप किस चीज के काबिल हैं, आप ये खुद तय करते हैं, क्योंकि आप जो उसे देते हैं वो कई गुना आपको उसके बदले में देती है। या ऐसा भी कह सकते हैं, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में बढ़ेगी। एक लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि इंसान जिस चीज की कामना कुदरत से करता है वो उसको जीवन में कभी ना कभी जरूर हासिल होती है,
क्योंकि वो उस चीज को पाने के लिए मेहनत करता है। तो दोस्तों, दौलत की कामना तो हम कर ही रहे हैं, अगर उसके साथ साथ स्वस्थ शरीर और लंबी आयु की कामना भी करें तो नामुमकिन नहीं है। तो फैसला आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। तो जय हिंद, जय भारत।